मेरा नाम है यश पंडित और मैं आपका स्वागत करता हूं फिर एक बार हमारे चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में क्लास 12 पार्टनरशिप अकाउंटिंग की ये जो हमारी बच्चा सीरीज चल रही है। आज हम इसमें आ चुके हैं अपने 5th लेक्चर पर। आज हम लोग बात करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे साथ में बनाया जाता है। देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिकली जो एंट्रियां होती है बात करते हैं वो आईओसी, फिर आईओडी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। इन 5 एंट्री के अलावा छठी एंट्री हमारी रहती है बाय एनपी जो हमें ऑलरेडी गिवन होता है, और फिर 7th एंट्री जो हम पोस्ट करते हैं वो होती है बैलेंसिंग एंट्री। तो पीएल ऐप का फॉर्मेट मैं आपको एक बार बता चुका हूं। आज हम लोग एक पूरा क्वेश्चन बनाएंगे और उसी के बाद उसी क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे कि कैसे उसका कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी आज की वीडियो को। तो बच्चा देखते हैं हम लोग आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बुक आपको याद ही होगा, मैं टीएस गरवाल यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 43 जो इस टॉपिक का सबसे पहला ही क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, अमित एंड विजय स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st of April। इट मींस कि ये आपको ओपनिंग की डेट बता दी गई है और यहां पर आपको कैपिटल भी दे दी गई है ओपनिंग की 2 लाख और 1.5 लाख। आईओसी 10% है। ए गेट सैलरी, अमित को ए से डिनोट किया है और विजय को वी से। याद रखिएगा, ए विल गेट अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ एंड बी गेट 3000 पर मंथ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, एनपी ड्यूरिंग द ईयर है और आईओडी आपको बच्चे ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, तो इसमें आपको परेशान होना ही नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट। ध्यान से देखिएगा, पीएल ऐप को शॉर्ट में मत लिखिएगा बोर्ड में, मैं यहां पर आपको ऐप लिख रहा हूं तो इस समय वीडियो अननेसेसरी लंबी ना हो, थोड़ा सा समय बचा लिया जाए, ठीक है। तो बच्चे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने इसी क्वेश्चन को आगे समझते हैं कि कैसे किया जाए। तो सबसे पहली एंट्री बच्चा जो आपको मैंने पीएल ऐप में बता रखी है वो हमेशा क्या होती है, बाय एनपी। तो बच्चे हमें ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट है 2,16,000, तो इसको लिख दीजिए। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है, आप सैलरी से पहले आईओसी देंगे। क्या देंगे, आईओसी। तो देखिए आईओसी को एंट्री क्या होगी बेटा, 2 आईओसी। कितने परसेंट देना है, ए कैप वी कैप 10% देना है। तो 2 लाख का 10% होगा बच्चे 20,000 और 1.5 लाख का 10% होगा 15,000। तो टोटल आईओसी हमारा आ गया 35,000। कोई दिक्कत है। उसके बाद सेकंड आपसे कह रहा है ए गेट सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, यानी कि हम लिखेंगे 2 सैलरी। बच्चा किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो प्रॉफिट कम होने के लिए, और सैलरी आपको याद होना चाहिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो जब आप प्रॉफिट में से देंगे तो पीएल हमेशा इनकम क्रेडिट होती है, तो पीएल डेबिट चला जाएगा। पीएल कहां चला जाएगा, डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, सैलरी। तो यहां एप्रोप्रिएशन नाम है, तो देखिए पीएल ऐप के डेबिट में 2 सैलरी। जनरल भी आपको साथ साथ बताता चल रहा हूं। 2 सैलरी कितनी कितनी देनी है, ए कैप वी कैप। कितनी देनी है बच्चा सैलरी, ए विल गेट 2000 पर मंथ। आपको मेरा रूल याद होना चाहिए क्या, कि 1 महीने की दी है और आपको मैंने बताया था कि सैलरी हमेशा पर एनएम के बेसिस पर दी जाएगी। तो 2000 इंटू 12 करेंगे तो कितना बनेगा, 24,000, और वी की है, वी को देनी है 36,000। तो टोटल हुआ इसका 30-30-60। इसके बाद आपको एनपी दिया है, उसकी पोस्टिंग आप कर चुके हैं। फिर देखिए आपको यहाँ आईओडी एज इट इज दे दिया, और आपको याद होगा आईओडी मैंने आपको कहां बताया था, 6th एंट्री में बाय आईओडी। कितना कितना है बच्चा, ए और वी का आपको बहुत इजीली दिया हुआ है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और एक रूल याद रखेंगे हमेशा आईओडी के रिगार्डिंग क्या, कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है तो टाइम पीरियड लिया जाएगा हाफ। क्या लिया जाएगा बच्चे, हाफ। यहां हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें सब कुछ गिवन है। क्लियर है। अब इसके बाद कोई और एंट्री बच रही है नहीं, सिर्फ पीएल ऐप प्रिपेयर करके दिखाना। बना दीजिए पीएल ऐप। इधर आ जाएगा 2,20,000, इधर आएगा बच्चे 2,20,700। ओके, इधर का कितना है 95,000।
इधर का है 95,000, तो 22,20700 माइनस 95,000 माइनस करेंगे कितना आएगा 7, इधर करेंगे 5, यहाँ बचा कितना गया 11 में से 9 गया 2। तो बचा ये जो डिफरेंस है इसको आप क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए एन वी में डिवाइड कर दीजिए जरा 1,25,700 को 3/5 और 2/5 में। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 0 0 4 3 12 का 2 हंस लाख 3 एकम 3 और 1 4 4 3 15 का 5 हंस लाख 3 6 1 7 इंटू कर दीजिए बचा 2 से 0 4 दूनी 8 2 एकम 2 5 दूनी 10 का 0 हंस लाख 4 और 1 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ पीएल ऐप ही मांगा गया है, लेकिन मैं आपको इसी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चा। कोई मुश्किल काम नहीं है पार्टनर्स कैपिटल में, सिर्फ और सिर्फ पीएल ऐप के आइटम को उठा के क्रॉस पोस्ट कर देना है। देखिएगा जरा कैसे। पहले जरा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनाया जाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चा। पर्टिकुलर ए वी, पर्टिकुलर ए वी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैपिटल का नेचर क्या होता है बच्चा? याद रखिए कैपिटल का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट की कैपिटल क्रेडिट से बढ़ती है और डेबिट से घटती है। तो कैपिटल अकाउंट की शुरुआत जब भी होगी बच्चा तो पहली एंट्री हमेशा लिखी जाएगी बाय बैलेंस बीडी। कितना है बीडी बैलेंस? तो एक का 2 लाख है और एक का 1.5 लाख है। नेक्स्ट, अब आप एक सिंपल सी अप्रोच अप्लाई करिए कि रिवैल्यूएशन में कहां कहां आपने पार्टनर कैपिटल को यूज किया है। तो देखिए ये यूज हुआ है, ये यूज हुआ है, ये यूज हुआ है और ये यूज हुआ है। इनको उठा के कर दीजिए बच्चे क्रॉस। क्या कर दीजिए? ये कहां पड़ा है? डेबिट में। कहां क्रॉस होगा? क्रेडिट साइड में। ध्यान से देखिएगा, बाय IOC कितना बचे? 20,000 15,000। नेक्स्ट है सैलरी, बाय सैलरी कितनी कितनी? 24 के और 36 के, दोनों को दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे है प्रॉफिट, यानी कि बाय पीएल ऐप। ए के हिस्से में गया है 75,420 और 50,280। और बच्चा इधर आईओडी दिया है तो इसको इधर क्रॉस किया जाएगा, 2 IOD कितना? 22,200 और 2,500। याद रखिएगा आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद बच्चे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप टोटल कर दीजिए। ये लीजिए आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो चुका है। टोटल करिए जरा, देखिएगा 1,50,000, 1,60,000, 5 65,000, 65 और 6 71, 1,71,000 और 30, 2 लाख। बच्चे इसका डिफरेंस आ गया और इधर का टोटल। अब ए का टोटल किया जाए तो हमारा ए का टोटल आएगा आपका 3,19,420। 3,19,420 में माइनस कर दीजिए 2,200, 0 2 2 इधर 713, 317,220, 319,240। ये आपका आंसर है बच्चा। एक बार नोट करिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट गिवन है। ये जो आपको डेटा है बेटा ये पीएल ऐप का ऑलरेडी पूरा गिवन है और आपको सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए जरा शुरू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर पार्टनर कौन कौन है बच्चा? अजय और संजय, ए और एस। पर्टिकुलर ए और एस।
तो अब जरा ध्यान से समझिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। हमें कैपिटल गिवन है, हमें ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर गिवन है, हमें आईओसी 5% देना है, आईओडी गिवन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल गिवन है, कमीशन गिवन है, सैलरी गिवन है। क्लियर है? ये सारी चीजें दी गई। मतलब अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बच्चे, जैसे उसमें पीएल ऐप बना के पोस्टिंग करी थी, इसमें पीएल ऐप का डिविजिबल आपको डेटा ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहली एंट्री हमेशा जो लिखी जाएगी वो रहेगी बाय बैलेंस बीडी। बच्चा बीडी बैलेंस कितना कितना दिया है, ओपनिंग कैपिटल है ये देखिएगा, और कितनी है 4 लाख और 3 लाख। बच्चा एक ही 4 लाख और 3 लाख, कोई दिक्कत? उसके बाद आपसे कह रहा है ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। बच्चे जब ड्राइंग करी होगी तो कैपिटल बढ़ी होगी या घटी होगी? ड्राइंग करी है तो कैपिटल गई, यानी कि इसको आप डेबिट में डालेंगे टू ड्राइंग। और याद होना चाहिए आईओडी भी आप इधर ही लिखते हैं। कितनी कितनी दी है बच्चा? 50,000, 30,000। उसके बाद आईओडी आपको कितना दिया गया है? 1250 और 750। उसके बाद हमें देगा आईओसी आपको 5% कहा गया है, वो भी कैपिटल पे। तो 4 लाख का 10% होता है 40,000, तो 5% हो जाएगा बच्चा 20,000। 3 लाख का 10% होता है 30,000 और 5% हो जाएगा 15,000। कोई दिक्कत है? आईओसी भी हमने कर लिया भाई। उसके बाद डायरेक्ट पोस्टिंग करनी है, इसमें पीएल ऐप नहीं बनाना। याद रखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में जैसे एंट्री की क्रॉस पोस्टिंग कराई, सेम वही पैटर्न यूज कर रहा हूं बच्चे। अगर आप फॉर्मेट नहीं याद रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रॉफिट हो गया कितना है 12.5, ये प्रॉफिट है हमारा बच्चा 60,000 एंड 50,000 बाय पीएल ऐप 60K 50K। नेक्स्ट आपको पार्टनर को सैलरी देनी है सिर्फ अजय को, बाय ए सैलरी, या बाय सैलरी भी लिख सकते हैं आप 36,000। नेक्स्ट आपको कहा गया है कि कमीशन देना है दोनों को, बाय कमीशन कितना कितना बच्चे 5,000 और 3,000। चलिए जरा दोनों साइड का टोटल करते हैं। अब कितना आएगा कुछ, इसका टोटल कितना आएगा हमारा 4,20,000, 80,000, 4,80,000 और 40, 5,20,000, अरे 21, 5,21,000 में माइनस करेंगे 50,000, फिर बचा आपका 4,69,750, टोटल 5,21,000। याद रखिए अगर कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन करते हो ना तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आपके स्किल बूस्ट नहीं होंगे। और आप सीबीएसई वालों को तो खास करके कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, स्ट्रिक्टली सीबीएसई ने प्रोहिबिटेड कर रखा है यूज ऑफ कैलकुलेटर फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट। और आईएससी वाले आराम से यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो बच्चा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे 2 और आगे के क्वेश्चन। देखिएगा जरा, बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चे याद रखना इसी टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। तो क्या कह रहा है यहाँ, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 on 1st of April 2020 their capital was 50,000 and 30,000. The firm earned a profit of 50,000. According to the deed, IOC was 6,000 per annum and A get commission of turnover 2%. टर्नओवर पर कमीशन देना है। ये पहला थोड़ा सा अलग टेक्निकल क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा। B will get a salary of 5,000 per month and B will get a commission of 5% profit after deduction of all expense including commission। यानी कि सभी खर्चे और सभी कमीशन को माइनस करने के बाद बी को कमीशन दिया जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स ड्राइंग दिस, टर्नओवर आपको दिया गया है दिस, और फर्म का नेट प्रॉफिट आपको ऊपर ही दे दिया गया था। तो चलिए अब इसको जरा करते हैं किस तरीके से। तो आप सबसे पहले बनाइए बच्चा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। पीएल अकाउंट, मैं भैया शॉर्टकट मार रहा हूं, पीएल एप्रोप्रिएशन लिख के आप वहां मत लिख के आइएगा, अन्यथा नंबर कटवा लेंगे आप अपने, ठीक है। पहला क्या रहेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। चलिए जरा सबसे पहली एंट्री मेरे साथ रिपीट करो या बताओ, पहली एंट्री क्या होती है, बाय
एनपी, बहुत बढ़िया, बाय एनपी। कितना दिया गया था एनपी बच्चे? 50,000। चलो इसका काम खत्म। दूसरी चीज कह रहा है आईओसी 6% पर एनम पे देना है टू आईओसी। बेटा कैपिटल कितनी है? 50,000 का 6%, ए कैप और बी कैप, फटाक से कैलकुलेट करो। 50,000 का 6%, 6 5 30, यानी कि 3,000, और 30,000 का 6% 1,800, तो टोटल हो गया 4,800। उसके बाद बचा कमीशन देना है, ए गेट अ कमीशन ऑन 10%, 2% ऑन टर्नओवर, यानी कि 3 लाख का 2% कमीशन दिया जाएगा, 3 दूनी 6,000 रुपए बाय कमीशन। किसको देना है? पहले तो ए को, और वो भी टर्नओवर पे। कितना निकला है? 6,000। उसके बाद बच्चा क्या कह रहा है आपसे? बी गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, 500 पर मंथ दे दीजिए, बाय बी सैलरी। एक मंथ की है बच्चा 500, तो इंटू 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6,000। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ इसका बाहर क्यों नहीं लिखा कमीशन? क्योंकि आपको याद है ना एक एंट्री थी, बी गेट 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस। पहली चीज आपसे क्या कह रहा है? एनपी में से सभी एक्सपेंस माइनस कर दीजिए। तो जरा करिए बच्चा, 50,000 माइनस 10,800, तो बचेगा आपका 39,200। और इस पर इंक्लूडिंग कमीशन, तो ये कमीशन भी माइनस कर दीजिए। लीजिए, और माइनस कर दिया हमने, अभी तक ये दोनों थे, ये कमीशन भी माइनस किया, 002 33,200। और फिर इन्हें कमीशन देना कैसे है? आफ्टर। कैसे बच्चे? आफ्टर का फॉर्मूला एनपी इंटू रेट अपॉन 100 प्लस आर। बच्चे आर कितना दिया गया है? 5%, 5 प्लस 5, यानी कि 33,200 इंटू 5 अपॉन 105। जरा डिवाइड कीजिए, 5 2 10, ये 21 से डिवाइड करो, 21 से कम 21, बचा कितना आपका यहाँ पर? 12, 21 बचा 1,580.95। तो बच्चा ये आपको, हम इसे राउंड ऑफ करके अगर माने तो ये हो जाएगा 1,581। तो बी की कमीशन कितनी आ गई? 1,581। तो यहाँ हो गया 7,581। दोनों साइड का टोटल करिए आप फटाक से और बताइए मुझे क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में। 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18,281, 50,000। एक सिंपल सा अप्रोच देखिएगा, या तो इसका टोटल करके ये माइनस कर लीजिए बच्चे, नहीं तो आपको पता है आपके पास अमाउंट कितना था? 33,200, जिसमें से 5,801 आपने दे दिया है। तो कितना और बचेगा? 1, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8 में से 1 गया 1, 11, 11 में से 5 गया 7, 6, बचा कितना? 2 में से 1 गया 1, ये 3,1,619। इसको आप क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत है? दोनों साइड का टोटल कितना रहेगा बच्चा? 50K और 50K। इसको ट्रांसफर कर दीजिए ए एंड बी में, और उनके बीच का रेशियो 3:1 है। फटाक से डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है? यही आ रहा है बच्चे। अब हम आगे बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ध्यान से देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनेगा। बच्चा अगर याद नहीं रखोगे ना पंडित, तो मैं बता रहा हूं याद नहीं होगा फिर कभी भी ये पार्टनर्स कैपिटल। और इतनी बार फिर कहोगे कि यस सर पढ़ा रहे थे, काश उस समय पढ़ लिया होता तो बोर्ड में पूरे 8 में से 8 आ जाते। क्योंकि एक क्वेश्चन कभी कभी नसीब अच्छा हो तो पीएल अप्रोप्रिएशन से आ जाता है, एडमिशन के साथ चॉइस में। तो अभी पढ़ लो, समझ लो, ठीक है? क्या होगा? पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। पहली एंट्री क्या होती है बच्चे? बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना दिया गया था? 50,000 और 30,000, 50K एंड 30K। इसके बाद बच्चे अगली एंट्री मैंने आपको बताई थी क्या? कुछ मत करो, दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो,
कहां कहां पार्टनर्स का नाम लिखा है ये देख लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। इन सभी को उठा के क्या कर दो, क्रॉस, यानी कि पहली एंट्री बचा बाय आईओसी कितना 3000 और 1800, बाय कमीशन कितना बचे 6000 और 1581, बाय सैलरी वो भी सिर्फ बी को देनी थी कितनी 6000, बाय पीएल एफ का जो प्रॉफिट है ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रॉफिट, और अगर लॉस होगा तो इधर होके वो इधर क्रॉस में आएगा, याद रखिएगा ये बात मेरी। कितना 23714 और 7905। जो बच्चे समझ रहे हैं क्वेश्चन खत्म हो गया? जी नहीं, एक एंट्री आपको याद होनी चाहिए। आपको पार्टनर्स की ड्राइंग दी गई थी, तो क्या ये ड्राइंग सिर्फ क्वेश्चन की शोभा बढ़ाने के लिए दी गई है? जी नहीं, इसकी पोस्टिंग करनी है कहां, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय ड्राइंग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं सर जी कैलकुलेट हुआ? तो क्या इंटरेस्ट की बात डीड में कहीं से कहीं तक है? अकॉर्डिंग टू डीड कहीं कोई जिक्र है इंटरेस्ट का ड्राइंग पर? नहीं, तो अननेसेसरी अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, जो कहेगा सिर्फ वही करेंगे। क्लियर है बेटा? अब हम लोग बच्चे करेंगे इसका टोटल। 50,000, 50 और 3 53, 59, 59 और 1 59,000, 59,000 प्लस 23714, 4 1 7 9 1 10 12 5 और 7 1 8, 82,714 माइनस 8,000। अच्छा 8,000 अगर हम इसमें माइनस करेंगे 2 उधर चला जाएगा और 6 इधर चला जाएगा, बचे कितना 74,714 बाय सी डी। कोई दिक्कत है? ऐसे ही बी का टोटल करिए जरा, कितना आएगा 36,000, 36 और 1 37 और 1 38, 38,000 प्लस 38,800 प्लस 39,381, 39,381 में प्लस करेंगे हम 7,900, 7,905, 5 और 1 6 8 9 और 1 10 12 का 2 असिला 1 9 और 1 10 17 का 7 असिला 1 3 और 1 4, 47286 माइनस कर देंगे जब इसमें से 6,000 तो बचेगा 41286, 282714, 47286। बच्चा फटाक से नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा 1 मिनट नोट करने से पहले रुको। अब आप लोग एक बात समझ लो कि क्रॉस हो रहा है कि अगर कभी जर्नल आ जाए तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। जर्नल भी आपको मैं सिखा देता हूं कैसे करना है। बच्चे अगर ये फंडा आपने अपने माइंड में बैठा लिया तो जर्नल एंट्री बनाना कहीं कोई टेढ़ी खीर नहीं रहेगा, ऐसे चुटकी बजा के जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी। देखिएगा जरा कैसे, कुछ मत करिए। एनपी कहां लिखा है? यहाँ क्रेडिट में है। बच्चा जो जिधर साइड है उसको अपोजिट में पोस्ट करिएगा। जैसे ये देखिए क्रेडिट साइड में मेंशन है एनपी, तो एनपी कहां चला जाएगा? डेबिट में। एनपी डेबिट टू किस अकाउंट का नाम आ जाएगा? पीएल एफ। ठीक है, उसके बाद आईओसी कहां लिखा है बच्चे? डेबिट में, तो ये कहां चला जाएगा? क्रेडिट में, टू आईओसी। और डेबिट में कुछ नहीं पता तो क्या आ जाएगा? जिस अकाउंट से क्रॉस होके आया पीएल एफ। सेम कमीशन के साथ कहां लिखा है? डेबिट में, कहां चला जाएगा? क्रेडिट में, टू कमीशन। और डेबिट में क्या आ जाएगा बच्चा? पीएल एफ। उसके बाद देखिए सैलरी या सेम यही फंडा, कहां? डेबिट में है तो टू सैलरी, और डेबिट में क्या आ जाएगा? पीएल एफ। उसके बाद बचे प्रॉफिट, डेबिट है, कहां चला जाएगा? क्रेडिट, टू प्रॉफिट। टू पार्टनर्स कैपिटल भी आप सीधा लिख सकते हैं, टू ए कैप और टू बी कैप। और डेबिट में क्या आ जाएगा बच्चा? पीएल एफ। ये हो गया। अब इधर से भी देख लीजिए, आईओसी कहां लिखा है? क्रेडिट में, ये कहां चला जाएगा? डेबिट में। आईओसी डेबिट टू ए और बी में अमाउंट है ए कैप और टू बी कैप। अब आप एक चीज समझिएगा बच्चा, आप चाहें अगर तो इस एंट्री और इस एंट्री की एक कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं। देखिए आईओसी क्रेडिट डेबिट कट गया तो एंट्री क्या बची? पीएल एफ टू ए कैप टू
बी कैप, बिकॉज अल्टीमेटली आईओसी भी तो ट्रांसफर कैपिटल में ही हो रहा है। एक सिंपल सा फंडा लगा के आप कहीं भी किसी भी लेजर से जनरल बना सकते हैं। अब इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा 46 क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एस के आर पार्टनर इन अ रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है सेजल और काजल, नाम देखिएगा आपकी बुक में मिल जाएगा आपको। उनकी कैपिटल दी है ओपनिंग 5 लाख और 4 लाख। आईओसी दिया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय काजल फ्रॉम होल ऑफ द ईयर अमाउंट 3 लाख। बच्चा मैं शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखना अननेसेसरी टाइम वेस्ट मेरा भी होगा आपका भी होगा, इसीलिए एक समरी के रूप में यहां मिला था। बुक आपके पास होगी है ना, देखिएगा आगे। अमाउंट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कोई दिक्कत है? क्या करेंगे, पहले पीएलएफ बनाएंगे। बनाइए भैया, आइए चलिए पीएलएफ का फॉर्मेट बनाते हैं। पीएलएफ अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट याद है ना, ठीक है। चलो देखो क्या होती है पहली एंट्री, बाय एनपी। कितना दिया गया था बच्चा, एनपी ड्यूरिंग द ईयर 702600। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि अभी तक भाई साहब बाहर लिखते थे और अब अंदर क्यों लिख रहे हैं, ऐसी क्या विपदा आन पड़ी भैया कि इस एनपी को अंदर लिख दिया, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं? जी नहीं, एक लाइन समझिए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चे लोन पर दिया गया इंटरेस्ट, क्या मैंने आपको पीएल अकाउंट की किसी भी एंट्री में बताया? याद करिए, रिपीट करो, 7 एंट्री बताई थी आपको। कौन कौन सी? पहली एनपी, दूसरी आईओसी, तीसरी सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, आईओडी, बैलेंसिंग फिगर, जिधर साइड भी बच रहा हो। तो क्या मैंने कभी किसी भी एंट्री में इंटरेस्ट ऑन लोन की बात बताई? हाँ बताई थी। कब? मैंने कहा था कि अगर पीएल का कोई आइटम है और उसका ट्रीटमेंट आप यहां कर दे या वहां छूट गया है, अब करने के लिए कह रहा है, तब आप पीएल के अकॉर्डिंग चलेंगे और एनपी को अंदर लिखेंगे। याद है या नहीं मेरी बात? तो आपसे कह रहा है काजल ने 3 लाख का लोन दिया है। कितने लाख का? 3 लाख का। और काजल को होल ईयर इंटरेस्ट देना है। तो 3 लाख पे कितना इंटरेस्ट दिया जाए, पहला तो सवाल यही उठ जाता है हमारे पास। बच्चे 3 लाख पर अगर, याद रखिए, इफ रेट ऑफ लोन या इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन इज नॉट गिवन, तो बेटा कंपनीज एक्ट करो, प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट 6%, नॉट मोर देन 6%। बेटा मैक्सिमम लोन जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा? 6%। याद है, डीड होना ना होना, अगर डीड नहीं हो तो आईओएल 6% और रेशियो इक्वल, हाँ डिवाइड करो, 18,000 होगा, माइनस कर दीजिए, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन 18,000। बचा कितना बचेगा? 2 चला गया 16, 16 में और 6,84,600। ये अब आपका फाइनल एनपी रहेगा। क्लियर है? इस ट्रांजैक्शन का खेल खत्म हो गया। अब आपको आईओसी देना है, दे दीजिए बाय आईओसी। किसको किसको देना है बच्चा? सेजल एस कैप, काजल के कैप। 5 लाख का 5% 25,000 और 4 लाख का 5% 20,000। टोटल हो गया 45,000। कोई दिक्कत है? उसके बाद बच्चा आपसे कह रहा है आईओडी 6% है, ड्राइंग इतनी इतनी है। अब एक चीज याद रखिए, क्या कि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो टाइम पीरियड 6/12 लिया जाता है। अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू T/12, यही आईओडी का। तो देखिए 1 लाख का 6% 6/12 के अकॉर्डिंग 3,000। ओके, फिर 80,000 है, ये एस का था, अब के का कर रहे हैं। 80,000 का 6% 6/12 बोले तो 1/2, 2400। कितना आ गया? 5400। कोई दिक्कत है बच्चे? बात क्लियर है? आईओडी का भी खेल खत्म। अब कह रहा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। बच्चे यहां पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या सोचते हैं,
जो एनपी है उसी का सीधा सीधा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। नहीं, जब आपसे बोल दिया ना डिविजिबल प्रॉफिट, तो मतलब आप पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है जरा देख लो, कंफ्यूज नहीं हो। सिंपल सा फंडा है, दोनों साइड का टोटल करो, कितना आएगा 85,000, 85, 6,90,000। ठीक है, इधर 45 माइनस करोगे तो डिफरेंस बचेगा 6,45,000, यही बचेगा। ये जो है ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि यही बटेगा अब रेशियो में, इसके अलावा कोई और एंट्री नहीं है। इस प्रॉफिट का 10%, तो यहां लिखेंगे आप, आईओसी 2 रहेगा, जल्दी जल्दी में मैंने लिख दिया, 2 जनरल रिजर्व कितना हो जाएगा 10%, 6,45,000, 6,45,000 में माइनस कर दीजिए 64,500, 0 0 10 में से 5 गया 5, 4 में 4 गया 0, 6 इधर 8 5, तो हमारा डिफरेंस रह जाएगा 58,500, जो कहलाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैप। कौन कौन? सेजल एंड काजल। क्या रेशियो दिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, 3:2। डिवाइड करिए बच्चा, 58,500 का 1/3 और 2/3 ना, हाँ पहले 2/3, 3 एकम 3, 3 से 21, 3 अठी 24, 3 9 27, 3 तिका 9, 3 पचे 15, 0 0 5 दूनी 10 का 0, 3 दूनी 6 1 7, 9 दूनी 18 8, 2 3, 193,500। ये आपका हो गया बच्चे आंसर। फटाक से नोट करो। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद अगर मैं तुमसे कहूं बच्चों कि आप इसे पोस्ट करके बताओ पार्टनर्स कैपिटल में, तो क्या नहीं कर पाओगे? ध्यान दो, कर लोगे यार, अभी बताया भाई। कैसे ऐसे चलेगा? बार बार भूल जाओगे तो थोड़ी काम बनेगा भाई, नंबर लाने हैं या नहीं? नाक कटाओगे पंडित भैया की? हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, सॉरी कौन कौन है? एस के पर्टिकुलर यार, इतनी मेहनत तुम लोगों के लिए कर रहे हैं और तुम लोग ऐसे मक्कार टाइप के बालक हो कि एक लाइक तक नहीं करते हो भाई। बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है और एसी बंद करके वीडियो बनानी पड़ रही है। सोचिए, पसीना टप टप टपक रहा है, बार बार रुक के पहले पूछा जा रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए कितने एफर्ट्स करो, कोई काम नहीं। एक वीडियो तक लाइक नहीं करते हो, कैसे चलेगा भाई? कैसे ऐसे यारी दोस्ती बढ़ेगी हम लोग की? बताओ। एक वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने फ्रेंड लोगों को भी बोलो सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो पहली एंट्री देखो। सबसे पहली एंट्री अभी बताई थी, क्या रहती है? बाय बीडी। कितना है बीडी बैलेंस भाई? 5 लाख और 4 लाख। पोस्ट कर दो। इसके बाद क्या बताया था? जहां जहां पार्टनर्स का नाम यूज हुआ हो, तो यहां यूज हुआ है, कहां पे? ये रहा। और कहां हुआ है? ये रहा। और ये, इसके अलावा तो कहीं नहीं यूज हुआ। क्या जनरल रिजर्व में पार्टनर का नाम है? बिल्कुल नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। चलो पोस्ट करो। बाय आईओसी कितना कितना? 25,000 और 20,000। उसके बाद बाय प्रॉफिट कितना बचे? 387 के 193,500। इधर आईओडी है तो 2 आईओडी 3,000, 2,400। अब जब आईओडी है तो ड्राइंग भी इधर ही आएगा, हाँ या ना? बोला तो करो। हाँ, कितनी दी है ड्राइंग? कहाँ गई? ये रही, 1,80,000। उसके बाद क्या कोई एंट्री बच रही है? नहीं बच रही भाई, सारी तो कर ली यार। देखो टिक नहीं लग गया सब पे, कोई बच रही? कहाँ से दिमाग लगा रहे हो फिर फालतू? ऐसे थोड़ी खेल पाओगे अकाउंट्स के बच्चों। अकाउंट्स को पढ़ने से ज्यादा खेलने में मजा लिया करो। अकाउंट्स के क्वेश्चन में जितना अपने आप को उलझाओगे कभी नहीं सुलझ पाओगे। अकाउंट्स एक गेम है, समझ रहे हो? कोई तुम्हारी जिंदगी से खेल रहा है और वो अकाउंट्स है, तो इसे खेलने मत दो अपने साथ, तुम इसके साथ खेलने लग जाओ, है ना? वो एक मैंने देखा था आजकल, एक कोट्स बच्चे लिखते हैं अपने स्टेटस में या इंस्टाग्राम बायो में, आई थिंक आई लिसन यू आर प्लेयर, वेलकम आई एम कोच। तो अकाउंट के साथ देखो बेटा, तुम प्लेयर हो तो हम कोच हैं, तुम्हारे साथ खेल के दिखाएंगे। नंबर काट के दिखाओ अकाउंट्स में। देखो जरा इधर कितना आएगा तुम्हारा? 4,20,000 और 5,20,000,
6 लाख, 4 लाख, 12 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 6,50,000, 6,13,500 माइनस 82,000, तो आपका बचेगा 5,31,100। ठीक है, दूसरे का कितना बचेगा 2CD, 5,25,000, 8 लाख और 13 उधर जोड़ दो तो भैया हो गए 4, 5 9, 9 और 12, 9,12,000 माइनस 1 लाख, 8,12,000 माइनस 3,000, 8,09,000, 12 है ना 3, हाँ, 9,12,000, 6,13,500। फटाक से नोट करो। और बच्चे इसी के साथ हम अपनी आज की इस क्लास को ओवर करते हैं यहीं पर। आज 4 क्वेश्चन कर लिए, इन चारों क्वेश्चंस को आप कम से कम 2 बार रिपीट करिएगा। पहले देख के करना हो देख के करिए, अगर याद हो गई ये चीजें समझ आ गई तो वेल एंड गुड है, अपने आप करिए और फिर आगे के क्वेश्चंस को लगाइएगा। और जो डाउट होगा वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर ये क्वेश्चन नंबर में डाउट है, प्लीज हमें बता दीजिए, या आप क्वेश्चन नंबर लिख देंगे तो भी मैं उसको बता दूंगा। अन्यथा आप अपना सॉल्यूशन, इफ यू वांट कि मैं आपने किया कोई गलती है उस सॉल्यूशन की स्कैन करके पीडीएफ बनाइए, मुझे मेल करिए panditcommerceclasses@gmail.com और trickeconomics@gmail.com। दोनों ही मेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होंगी, इन दोनों में से किसी पर भी आप मेल करिए। मैं ट्राई करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन के डाउट को क्लियर करूं और आपसे एक अच्छा दोस्तों वाला बॉन्ड क्रिएट करूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।